अहरनिश श्री कृष्ण संयोग गोपी के लिए समस्या बन गई। यशोदा मैया लाला को डांटे, अरे लाला तू इन बूढ़ी बूढ़ी गोपीन को व्यथित करे तो को लाज ना आवे। तो श्याम सुंदर बड़े वाकपटु हैं, बोलवे में बहुत चतुर हैं। अभी तक बिल्कुल सीधे साधे भोरे भारे बन के खड़े रहे। बोले मैया तू इन गोपीन को जाने ना, ये गोपी कैसी हैं। ऐसो कहा जुलम ढा दियो तेरे ऊपर। श्याम सुंदर बोले मैया देख, कल मैं वत्सचारण करवे जा रहे हो और या बूढ़ी सी गोपी ने वो को हाथ को झालो दे के बुलायो, और तू जाने ये कैसे बुलावे। अरे लाला जी, अरे देवर जी ने इतकू चले आओ। मैया तू बता, इनको शर्म ना आवे। मैं इनके बेटा बेटी इनके समान, इनके या के नाती पोता के समान हूँ, और वो को देवर कह कह के बुलावे, या को लाज ना आवे। और मैं भोरो भारो तेरो लाला इनकी मीठी मीठी बातन पे बहक के चलो जाऊं। सूरदास जी ने लिखा है, सुन मैया या के गुण मोसो इन मोहि लियो बुलाई। यानी मोको बड़े प्रेम से लाला जी देवर जी कह के बुला लियो। मैंने कही कहो भगवान आप हमसो कहा कार्य सिद्ध करना चाहो तो मैया तू जाने ये मोते कहा बोली। देखो लाला जी हमारे घर में बालक छोटे छोटे हैं, ब्याह भयो नहीं, बहू घर में आई नहीं है, और हमारा स्थूल शरीर है, काम धाम ज्यादा होए नहीं। हमारे दही में शहद की चेंटी पड़ गई है, नेक इनको बीन बांध दो, नेक हमारो काम में हाथ बटा दो। दही में पड़त शहद की चेंटी और मुँह पे सबे कढ़ाई। सूरदास जी लिख रहे हैं, मैया या की मीठी मीठी बातन में आए के मैंने अपनी बछड़ान को चरानो भूल गयो। दिन भर या के दही में ते चेंटी बीन तो रहो,
और तू जाने ये कैसी बेशरम है। दही में परत शहद की चेंटी, मुंह पे सबे कढ़ाई। लाज न आई मोकू देखत, और यह पति संग मिल सोई। मैं या के घर को काम कर रही हूँ और ये शैया पे अपने पति के संग सोवे में लग रही है, या को लाज ना आवे। और मैया यही नहीं, सूरदास मुख जोहर रही ग्वालन, दैया कहे कहे भाजी। अब वह गोपी तो यह बात सुनी नहीं गई और हाय दैया कह के भाग गई। छोटो सो छोरा कैसी कैसी बातन ने बनावे। तो लाल जी अभी भागी ही गोपी, खड़ो नहीं रहन दियो, ऐसो एक मुकदमा लगा दियो। तब तक पश्चिमी द्वार से दौड़ते हुए श्याम सुंदर और वहीं गली में आके खड़े है गए, अंगूठा दिखाए हुए लगे। और करेगी शिकायत, ऐसी झूठी झूठी बात मनाऊंगा तो को बदनाम कर दूंगा। तो वह गोपी हाय दैया कह के वहां से भाग गई। बड़े वाकपटु हैं श्याम सुंदर, बोलवे में बहुत चतुर हैं। परमानंद जी महाराज ने भी बहुत सुंदर भाव लिखा है। तेरी सो सुन सुनरी मैया, या के गुण तू नहीं जाने, बोल बूझ संकर्षण भैया। परमानंद जी का भाव है। मैया देखो कैसी सफेद झूठ ठाकुर जी बोल रहे हैं। झूठ तो झूठ, तेरी सो झूठी सौगंध खा रहे हैं। मैया तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूं। तू नहीं जाने या के गुण, बोल बूझ संकर्षण भैया। तो को इन गोपीन के गुण पतो नहीं है, तू दाऊ भैया ते पूछ। इनने हमें परेशान कर रखो, व्यथित कर रखे हो है। या ही देख दौरी बुझकानी, मोहे मारन को दौड़ी गैया। तू जाने कल हमारे खिरक में श्यामा गैया ने एक बछिया को जन्म दियो और हों पीवत प्रातखन घैया। मैं गौ खिरक में जाके घैया पी रहे हो। घैया कच्चे दूध को जो मथा जाता है उसमें से जो निकलता है उसको घैया कहते हैं, कच्चे दूध का मंथन करके। तो श्याम सुंदर कल गैया ब्याही और घैया पीवे के लिए खिरक में चले गए। गौरस प्रेमी हैं। जैसे ही घैया पीवे गए तो श्याम सुंदर बोले मैया ये गोपी न जाने कहाँ से वहां चली आई, और या ही देख धौरी बिजकानी, या देख के हमारी धौरी गैया बिदक गई और मोहे मारन को दौड़ी गैया। मैया मोह को मारवे दौड़ पड़ी गैया। और जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सब एक के ऊपर एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं। मैया कोई ना सहाय भयो मेरो है, कहाँ ना कोई रहो रखवैया। वहां में मैया मैया चिल्ला रहे हो, मेरी रक्षा करवे वालो कोई नहीं हो। तेरो पुण्य सहाय भयो है, याते आज मैं रहो बचैया। ये तो तेरो कोई पूर्व जन्म को पुण्य सहायता कर गयो, मेरी रक्षा है गई। नहीं तो दो सींगन के बीच पड़ो में, गैया की दोनों सींगन के बीच में पड़ो में। ऐसे ठाकुर जी झूठा सफेद झूठा है। दोनों सींगन के बीच में पड़ो, पर तहां ना मेरो को रखवैया, कोई रखवारी करवे बचावे वारो नहीं। परमानंदा जी कह रहे हैं यशोदा मैया को हृदय गदगद है गयो। मैया ने लाला को लियो, अपनी छाती से लगा लियो। अच्छो कन्हैया ये गोपी ऐसी हैं तो अब देख, अब घुसन नहीं दूं नंद भवन में। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, एक बार श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए जंगल में गए और वहां श्याम सुंदर ने मिट्टी खाई। सब ग्वाल बाल आए, मैया आज लाला ने माटी खाई। मैया बड़ी डांटवे लगी, अरे कन्हैया और खाएवे की चीज नहीं बची, यही खाएवे को बचो है। कृष्णो मृदम भक्षित वानिति मात्रे निवेदन। ग्वाल बालों ने शिकायत की, मैया ने कोप किया। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज बड़ी सावधानी से लिख रहे हैं श्री कृष्ण उवाच। अब तक तो कहीं कह रहे भगवान उवाच, भगवान बोले, अब कह रहे हैं भगवान नहीं बोले, अब यहाँ कह रहे हैं कृष्ण उवाच, कृष्ण बोले। भगवान झूठ बोले ना बोले, पर कृष्ण तो झूठ बोलते हैं। कृष्ण उवाच, कृष्ण बोले, क्या बोले? ना हम भक्षित, पहले ही शब्द में झूठ। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ग्वाल बाल कह रहे हैं, बोले सर्वे मिथ्या भी शंस ने तो झूठा है जन्म के। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, तो ज्यादा इन पर भरोसा हो तो मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मेरे मुंह में क्यों नहीं देख ले? अच्छा तो लाला मुंह खोल।
लाल जी ने जैसे ही मुंह खोलो, छोटे से मुख में संपूर्ण चराचर सृष्टि अनंतानंत विश्व ब्रह्मांडन को दर्शन करा दियो। यशोदा मैया ने स्वयं को भी लाला के मुख में देखो। मैया को बड़ो आश्चर्य, ऐश्वर्य शक्ति को मैया सह नहीं सकी और मैया हाथ जोड़ के नारायण भगवान को स्मरण करवे लगी, हे प्रभु, ये कौन कौन अलाय बलाय लाला के मुंह में घुस गई, इनको निकारो, हमारे लाला की रक्षा करो। जब से जन्म भयो कोई ना कोई उत्पात या लाला पे है ही रहो है। तब श्री लाल जी ने वैष्णवीम व्यतुनोन मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभूम, फिर से वैष्णवी माया का विस्तार कर दिया। मैया सब भूल भाल गई। देखो लाला मुंह खोले बैठो, अरे लाला भूख लगी है, जल्दी से गोद में बिठायो, और मैया लाला को दुग्धपान करावे लगी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार मैया दास दासियों को घर के काम काज में लगा के लाला के लिए स्वयं दही मथ रही। भैया सेवा तो वही है जो अपने हाथों से हो, वही सेवा सेवा है। हाथों से सेवा करो, भगवत सेवा, गौ सेवा, साधु सेवा, हाथों से सेवा करनी चाहिए। महाराज दशरथ जी के भवन में दास दासियों की कमी नहीं है। जिन जानकी मैया को कभी कौशल्या मैया ने दिया की बाती भी सरकाने की आज्ञा नहीं दी है, जिन्होंने कभी कठोर भूमि पर चरण भी नहीं रखे हैं, पर जहाँ वनवास की बात आई है और राम जी की सेवा की बात आई है, तो गोसाई जी लिखते हैं, निज कर गृह परिचर्या करही रामचंद्र आयसु अनुसरही। सिया जी अपने हाथ से राम जी की सेवा करती हैं। इससे यह मतलब थोड़ी है कि दास दासियों की कमी है। दशरथ जी के भवन में कोई दास दासियों की कमी हो सकती है, पर सेवा तो सेवक को हाथ से ही करनी चाहिए, अपने हाथ से सेवा करे। श्री ठाकुर जी ने सेवा की कि नहीं की? राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई। भक्तों की जगह जगह सेवा, और कहाँ तक कहें सेवा भी कैसी सेवा। भक्तमाल ग्रंथ देखें तो माधवदास जी का, जगन्नाथी माधवदास जी का मल तक श्री ठाकुर जी ने धोया है। और जिस समय माधवदास जी को अपार कष्ट हुआ, हे नाथ आप सोच लेते तो मेरी व्याधि दूर हो जाती, आपने ऐसा निंदनीय कार्य किया। श्री ठाकुर जी बोले, माधवदास जी सोचने से आपकी व्याधि तो दूर हो सकती थी, पर आपकी व्याधि दूर हो जाती तो मुझे अपने हाथ से आपकी सेवा का सौभाग्य कैसे मिलता। हाथ से मल तक श्री ठाकुर जी ने धोया। सेवा सेवक को कभी भी किसी भी सेवा कार्य में, श्रीमद् भागवत जी में तृतीय स्कंद में जहाँ देवहूति जी ने करदम जी की सेवा की है, तो सेवक के 7 ग्राह्य गुण और 7 त्याज्य दोष बताए हैं। 7 गुण ग्रहण करने चाहिए और 7 दोष छोड़ देने चाहिए। 7 गुण कौन कौन से, ये सेवक को ध्यान रखना चाहिए। हर सेवक को विश्रम्भ, सेवा में विश्वास होना चाहिए। आत्म शौच, पवित्रता होनी चाहिए। विश्रम्भेण आत्म शौचेन गौरवेण, सेवा का कोई भी कार्य हो उसको निम्न नहीं समझना चाहिए। अरे छोटा काम, ये झाड़ू लगाना, ये बुहारी करना और ये बर्तन धोना, ये निम्न काम क्यों, हम तो और दूसरी सेवा, ठाकुर जी की आरती करेंगे, चौका सेवा करेंगे, दूसरी सेवा। सेवा के किसी भी कार्य को निम्न न समझे। गौरव का अनुभव, ये हमारा गौरव है, हमें ये सेवा का अवसर मिला। दमेन च, इंद्रियों के पूर्ण संयम से सेवा करनी चाहिए। इंद्रिय संयम नहीं है तो सेवा, हमारे वल्लभ संप्रदाय में तो जब जो अपरस की सेवा होती है और श्री ठाकुर जी को जो सेवक सेवा करते हैं, तो रसोईया को भोजन बनाने से पहले उसका पेट भर दिया जाता है, क्योंकि इसका पेट नहीं भरा और ठाकुर जी की रसोई सेवा करते करते अगर जीभ में पानी आ गया, किसी पदार्थ के प्रति लुब्धता आ गई, तो वो सेवा जुठा जाएगी। तो जो रसोईया सेवा करता है उसका पहले ही पेट भर दिया जाता है। और अपरस की सेवा में वहाँ पूर्ण इंद्रिय संयम होना चाहिए। जरा भी इंद्रियों में लोलुपता आई तो सेवा जुठा जाएगी। दम होना चाहिए। दम से मतलब इंद्रिय दमन, इंद्रियों की समाहितता होनी चाहिए। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया, सेवक के अंदर सेवा की इच्छा सदा रहनी चाहिए। हमें कब सेवा का मौका मिले, कब मौका मिले, कम से कम सेवा कर नहीं सकते तो सेवा की इच्छा सदा रखें, सदा रखें। कब सेवा का अवसर मिले, शुश्रूषा।
और सौहार्द, सेवा में सौहार्द होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वाचा मधुरया च भो, और सेवक के अंदर 7वां गुण मीठी वाणी होनी चाहिए। खूब सेवा की और ऐसा कोई वज्रवाक बोल दिया कि सामने वाले का हृदय आहत हो गया तो सारी सेवा मिट्टी में मिल जाएगी। सेवक के अंदर मधुर भाषण का गुण जरूर होना चाहिए, मीठी भाषा बोले, हमेशा मीठी भाषा। और 7 त्याज्य दोष कौन से हैं? विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम अघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजीयान समतोषयत। विसृज्य कामम, कामना नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई और स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। कामना न हो कि हम सेवा कर रहे हैं हमें यह मिल जाए। प्राय लोग सेवा करते हैं, फिर अरे 20 साल हमने उनकी सेवा की, 40 साल उनकी की, हमारा धंधा बढ़ गया, हमें यह नहीं प्राप्त था, यह मिल गया, बेटा बेटी सुपात्र हो गए, ये हो गए। ये सेवा का फल नहीं है। सेवा से अगर श्री ठाकुर जी के चरणों में अनुराग नहीं हुआ तो हम सेवा के वास्तविक फल से वंचित रह गए। कामना न हो सेवक के अंदर, दंभ दिखावे की भावना ना हो, हाँ हमें लोग जान जाएं हम इतने बड़े सेवक हैं, हम इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। लोभ नहीं होना चाहिए सेवक के अंदर। अघ पाप प्रवृत्तियां नहीं होनी चाहिए सेवक के अंदर। मद अहंकार नहीं होना चाहिए सेवा करते समय सेवक के अंदर। और अप्रमत्योद्यता, सेवक के अंदर कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए। रात में 12 बजे सेवा का अवसर उपस्थित हो जाए तो 12 बजे भी उतनी प्रसन्नता से सेवा में लग जाए। रात में 2 बजे सेवा का मौका मिल जाए तो उसी समय उतनी प्रसन्नता से सेवा में लगे। अघ दोष नहीं होने चाहिए। ये 7 त्याज्य दोष हैं जो सेवक, हर सेवक को, साधु सेवी है, गौ सेवी है, ब्राह्मण सेवी है, भगवत सेवी है, सभी सेवकों को ये गुण दोष अवश्य ध्यान में रखने चाहिए। तो सेवा में गौरव का अनुभव हो। यशोदा मैया गृहदासीषु, घर की दास दासियों को अन्य काम में लगा दी हैं और स्वयं निर्ममंथ दही, लाला के लिए स्वयं दही मथ रही है। कैसे दही मथ रही है? यानी यानी ह गीतानी तदबाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। सेवक के अंदर अब सेवा करने से शरीर का उपयोग तो ठाकुर जी को हो ही जाता है, स्मरण भी सेव्य का होना चाहिए। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी में हमारा मन का योग हो। अगर सेव्य में मन नहीं रहेगा तो सेवा की विधि बिगड़ जाएगी। फिर कहो तो पंखा जलते जलते, भक्तमाल जी में एक दृष्टांत है बड़ा सुंदर। एक सेवक था, श्रीनाथ जी का जल गड़िया, जल भरने की सेवा करता था। गर्मी के दिनों में गोसाई जी ने उसको पंखा सेवा दे दी। अब जैसे ही पंखा सेवा दी तो प्राचीन काल में डोरी खींचकर पंखा सेवा होती थी। बाहर से जगमोहन में खड़ा खड़ा डोरी खींचकर पंखा सेवा कर रहा था। और सेवा करते करते सेव्य में मन नहीं था, आंख झपकी, नींद लगी और डोरी खींच के श्री ठाकुर जी के मुंह पर जा लगी। तो श्री ठाकुर जी ने उसी समय एक जोर से थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और उसको स्मरण कराया, सेवा में सेव्य के प्रति मनोयोग नहीं होगा तो सेवा अपराध होगा। जाओ, आज के बाद सेवा में तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसमें पूर्ण तन्मयता होनी चाहिए, मन रहना चाहिए, नहीं तो कर कुछ रहे होगा कुछ, मनोयोग हो। तो यशोदा मैया दही मथ रही है तो शरीर से कार्य गोपाल जी के लिए, और स्मरंती श्री ठाकुर जी का ही स्मरण है, और तान्य गायत श्री ठाकुर जी के ही बाल चरित्रों को गा रही है। तो शरीर, मन और वाणी तीनों प्रकार से कृष्णार्पित कर्म हो रहा है। तब तक श्री लाल जी दौड़े चले आए, मैया भूख लगी है। मैया ने लाला को गोद में बिठायो, लाला को दुग्ध पान करावे लगी। लाला बोले, मैया तो कुछ संसार में सबसे अच्छो कौन लगे? मैया बोली, अरे लाला ये कोई पूछवे की बात है, मो तोते बढ़िया कोई ना लगे। अच्छो, तब तक सामने पर चूल्हे पर दूध उफन रहा था। तो ऐसा स्मृति वाक्यों में लिखा है, यथा यथा जीर्यति दुग्ध मग्नौ तथा तथा नश्यति बालकायु। दूध का जलना बालक की आयु के लिए शुभ नहीं।
तो मैया दौड़ी हुई गई, जल्दी से दूध उतारो। अब लाल जी सोच रहे हैं, ओष्ठ फड़क रहे हैं, देखो अभी तो मैया बात बना रही, वो तोते बढ़िया कोई ना लगे, अब दूध ऐसा बढ़िया लग रहा, वो को छोड़ के चली गई, अभी पेट ना भरो, सुबह सुबह को समय है। तो श्री लाल जी ने एकांत कक्ष में जाकर आक्रोश व्यक्त किया, सब बंदरों को, ग्वाल वालों को बुला लिया और बुला के बढ़िया घर के दूध दही माखन को बांटने लगे। मैया आई, मैया ने देखो जो अपनों घर ना छोड़ रहे हो वो दूसरे को कहा छोड़ तो होगो। आज मैया ने लाला को दंडित करवे को विचार किया। श्री ठाकुर जी ने चौकन्नी दृष्टि से, चोर की दृष्टि चोरी के समय में बड़ी चौकन्नी होती, चारों ओर दृष्टि, कौन देख रहा है, कौन आ रहा है, चौकन्नी दृष्टि से चारों ओर देख रहे हैं और इशारा कर दिया ग्वाल वालों को, बंदरों को, भैया भोजन तो है गयो, मैया आ रही है दक्षिणा देवे, जल्दी भाग जाओ। सब ग्वाल बाल बंदर भाग खड़े हुए। अब श्याम सुंदर दौड़े, छोटे से लाला और मैया को स्थूल शरीर है, दौड़ते दौड़ते थक गई, श्वेत बिंदु मुंह पे आ गए, केश के गुथे हुए बाल भूमि पे गिर गए। पर भैया चोर तो वही पक्का चोर है जो पकड़ में ना आवे, वही पक्का चोर है। तो श्याम सुंदर भाग रहे हैं, मैया पकड़ नहीं पा रही है। भक्तमाल जी में एक चरित्र है, एक भक्त हुए हैं घाटम जी महाराज, बड़े चोर थे, पक्के चोर। जब इनके पिताजी पधारने लगे तो पिताजी ने बेटा को बुलाकर कहा, बेटा एक बात हमारी सदैव मान लेना। क्या आज्ञा पिताजी? बोले देखो ये चोरी करना हमारा पुश्तैनी काम है, खानदानी काम है। पहली बात तो कभी साधुओं के चक्कर में पड़ना मत, और दूसरी बात कोई कितना भी कहे चोरी कभी छोड़ना मत। ये दो आज्ञा मान लो, बस तुम्हारा कल्याण है। घाटम जी ने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी आप जैसा कहेंगे वही करेंगे। अब एक दिन गांव में एक संत आए, उन संत ने घाटम जी महाराज को पकड़ लिया और घाटम जी से कहा, भैया ये चोरी वोरी क्यों करते हो, ये सब बेकार का काम है, भजन करो, समय का सदुपयोग करो। अरे नहीं नहीं महाराज ऐसी बातें, कान पर हाथ रख लिए घाटम जी ने, ऐसा मत कहिए, यह सुनना भी मेरे लिए पाप होगा अगर मैं चोरी छोड़ दूं। मेरे पिताजी की आज्ञा है, मुझे चोरी जीवन में कभी छोड़नी नहीं है। तो संत ने कहा ठीक है, तुम चोरी मत छोड़ो, हमारी दूसरी बात मान लो, चोरी करना पर झूठ मत बोलना। बोले ठीक है, ये बात मानी। दूसरी आज्ञा, ठाकुर जी की आरती जहाँ हो रही हो, चाहे जितनी व्यग्रता हो, चाहे जितनी जल्दीबाजी हो, वहाँ खड़े होकर आरती में जरूर आरती का लाभ लेना। यह भी बात मानी। तीसरी आज्ञा, साधु सेवा करना, खूब चोरी करो पर चोरी से साधु सेवा करना, यह भी मानी। चौथा, ठाकुर जी को निवेदित करके ही किसी वस्तु को खाना, यह भी मानी। 4 आज्ञाएं दे दी और बोले अब तुम चाहे जितनी चोरी कर लो। तो घाटम जी महाराज ऐसे चोर थे। एक बार संत घर में आए, अब साधु सेवा के लिए दिन का समय कहाँ जाएं, सोचे राजा के घर चलते हैं चोरी करने, राजा के महल में। जैसे भीतर जाने लगे तो पहरेदारों ने कहा, तुम कौन हो भाई? तो याद आ गई गुरुजी की बात कि झूठ नहीं बोलना। बोले मैं चोर हूँ, बोलो। अब सैनिक कांप गए, चोर कहीं ये कहेगा मैं चोर हूँ? अरे भैया गलती हो गई, जाओ जाओ भीतर। कोई तो ठाकुर जी के तो कोई नजदीकी व्यक्ति हैं, तो भीतर चले गए। भीतर गए, वहाँ अस्तबल में से घोड़ा खोला, घोड़ा की जीन खींची और घोड़ा पे बैठ के माल मतेला सब उठा के गठरी बांध के चल पड़े। जैसे लौटे पहरेदारों ने कहा, क्या ले जा रहे हो, क्या करके जा रहे हो? बोले चोरी करके जा रहे हैं। अरे ये तो बहुत गुस्सा वाला आदमी है, तमतमा के बोलता है, जाओ भैया जाओ, गलती होगी। चले आए वहाँ से सब सामान बांध बूंद के। अब जब आए तो राजमहल में पीछे से हल्ला मच गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो सब दौड़े राजा के सैनिक। तो पता चला एक व्यक्ति आया था और कह रहा था चोर हूँ, चोरी करके जा रहा हूँ। तो सब समझ गए वो तो वास्तव में चोर ही था, चलो यहीं से गया होगा, अभी तो थोड़ी दूर हुई है। तो घाटम जी महाराज एक मंदिर में मार्ग में आरती हो रही थी, गुरुदेव की बात का स्मरण आया कि आरती में रुककर जरूर दर्शन लाभ लेना। घोड़ा को वहीं बांध दिया और आरती के दर्शन करने चले गए। चोर आए, सोचने लगे चोर आरती का लाभ लेने क्यों जाएगा, और इस समय डर नहीं होगा उसको भागने दौड़ने का, छिपने का। पर चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब श्री ठाकुर जी ने कृपा करके क्या किया, वह श्याम वर्ण का घोड़ा सफेद रंग का कर दिया। अब चोरी करके घाटम जी अभी अभी आए हैं, पर सबको समझने में यह बात बड़ी समस्या हो गई कि राजा का घोड़ा तो श्याम वर्ण का था, ये सफेद कैसे हो गया।
इसका मतलब ये चोरी का घोड़ा नहीं है। अब इस तरह से चोरी करते पर बोलते सच थे तो हर जगह पार हो जाते थे। धीरे धीरे साधु सेवा का ऐसा प्रभाव हुआ कि चोरी से जो चोरी की असद वृत्ति थी वह छूट गई और श्री घाटम जी महाराज खूब भजन करने लगे, खूब भजन। घाटम जी का एक पद है बड़ा सुंदर। घाटम जी ने कहा है, पहले तो मैं यूं ही खाता, ये राजस्थान की मीणा जाति के भक्त हुए हैं। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो ना कर खावा छे, अब तो ना धो के खाता पीता हूँ। माथे तिलक गले में माला, थारे निमित्त लगावा छे, आपके कारण गले में माला भी पहनता हूँ, तिलक भी लगाता हूँ, नहीं तो चोर था। मैंने तो इतना कर दीना और थाने कीना काई, घाटम दास जाति का मीणा तारोगे के नहीं। हमने तो आपकी खातिर इतना कुछ कर दिया, आपने हमारे लिए कुछ आज तक किया? घाटम दास जी कह रहे हैं, बड़े भक्त हुए हैं, सब चोरी वोरी छोड़ दी। तो एक दिन जयपुर नरेश, जयपुर के राजा ने घाटम जी को बुलाया और बोला, घाटम जी हमने सुना है आप चोर थे, आपका डील डॉल देखकर तो नहीं लगता कि आपने कभी चोरी की। अरे महाराज चोरी नहीं, ऐसी चोरी कि कोई पकड़ ना सके। तो ऐसा एक बार हमें चोरी करके दिखाओ। अरे महाराज आप चोरी करवाएंगे हमसे? तो राजा बोले, हमारे सामने कोई चोरी किसी की सफल नहीं हो सकती। घाटम जी बोले, महाराज ललकारिए मत, अभ्यास तो चोरी का है, छोड़ दिए वो बात अलग है, पर अभी भी ऐसी चोरी कर सकता हूँ कि आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो ठीक है, करके दिखाओ। हमारे श्री राधा गोविंद देव जी के सुंदर स्वर्णिम आभूषण हैं, अगर सको तो इनको चोर के दिखाओ, कर सको तो इनकी चोरी करो। और राजा ने 3 महीने का समय दे दिया, 3 महीने में ही चोरी होनी चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना। बोले बिल्कुल ठीक है। और घाटम दास जी कर दो अनाउंसमेंट। श्री राधे, लाओ इधर लाओ। एक बच्चा रो रहा है, अपने माता पिता से बिछुड़ गया है शायद। ये मंच पे देखो, इधर लाओ, यहाँ चप्पल उतार के खड़ा कर दो ऊपर। एक बच्चा है देखो मंच पे, यहाँ हमारे पास बैठा हुआ है, जिसका हो ले जाओ।